नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ नर्मदा जी की चांदोद नगरी की पंचक्रोशी परिक्रमा का अनुभव हमने पिछले वीडियो में किया है। इस परिक्रमा मार्ग पर हमने जिस स्थान के दर्शन किए हैं उनकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हमें पंडित श्री राजीव जोशी देने वाले हैं। अरे वाह त्रिशुस्ताने विशेषता, नर्मदे मात की जय। हमने जो श्लोक अभी सुना है आपको, उसका थोड़ा सा अनुवाद आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। ये जो नर्मदा मैया का पूरा तट है ना, उसमें सभी तीर्थ यानी मंदिर पवित्र ही है और सभी अच्छे ही है। पर मार्कंडे जी कहते हैं कि नर्मदा मैया के तट पे 3 स्थान सबसे अच्छे हैं। वो कौन कौन से हैं? तो श्लोक में उन्होंने बताया ओमकारे भृगु क्षेत्र, यानी पहला जो स्थान है ओमकारेश्वर है, हमारा ज्योतिर्लिंग है। आपने परिक्रमा की है, आपको पता होगा ज्योतिर्लिंग है। पर्वत जो है ना वो ओमकार के आकार में है और मैया उसके चारों ओर से निकलती है। तो जैसे ये महादेव है ना, ऐसे वो पर्वत लिंग स्वरूप में है और मैया जटाधारी के स्वरूप में बहती है। और वहाँ पे नर्मदा और कावेरी का संगम है, इसलिए वो स्थान पवित्र है। दूसरा स्थान है भृगु क्षेत्र, यानी भृगु ऋषि ने उस तीर्थ का निर्माण किया था। भृगु यानी ऋषि अमर हो गए, वो पूरी नगरी का उन्होंने निर्माण किया, इसलिए उस क्षेत्र को भृगु क्षेत्र बोला जाता है। पर भृगु ऋषि को ऐसा लगा कि इस क्षेत्र की भार यानी कोई झीलना चाहिए, जैसे हमारा पृथ्वी का भार शेषनाग झीलता है ना, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की विष्णु भगवान की। और भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं इस क्षेत्र का भार झीलता हूँ, यानी भगवान कछुए के स्वरूप में हो गए और उस क्षेत्र का भार उन्होंने झीला, इसलिए उस क्षेत्र का नाम है भृगुर कच्छ। भृगु यानी ऋषि, कच्छ यानी कछुआ। पर भागवत कथा कहती है कि वहाँ पे बलिराज ने यज्ञ किए थे। बलि यानी दैत्य था, उन्हें पूरी पृथ्वी का हरण कर लिया था, यानी पाताल भूलोक और स्वर्गलोक को जीत लिया था। इसलिए उन्होंने नर्मदा जी के तट पे आके 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया और उनके गुरु शुक्राचार्य ऐसे बोले कि जो नर्मदा मैया पे ये यज्ञ होगा तो आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। यानी वो दैत्य था, इसलिए सभी परेशान होने लगे देवतागण कि तो पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा, स्वर्ग का नाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की विष्णु भगवान की, और विष्णु भगवान वामन अवतार में प्रकट हुए, वैकुंठ में से निकले और भृगु कच्छ में गए और यज्ञ को भंग किया। वहाँ पे भगवान के चरण गिरे ना, इसलिए उस स्थान को सबसे अच्छा बताए पूजा विधि ध्यान तप करने के लिए। अभी उस स्थान का नाम है भरूच, अपभ्रंश हो गया है। वहाँ पे 5 वरा तीर्थ भी है, उसकी भी परिक्रमा होती है। अच्छा, तो अभी किसी को पता नहीं है जी। हाँ, मैंने वो भी सबको हमको बाहर निकालना पड़ेगा, उसके लिए भी भरूच की भी परिक्रमा है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्थान क्या है? मार्कंडेय जी कहते हैं ओमकार भृगु क्षेत्र नर्मदा और संगम है, यानी हमें चांदोद में पिंगलेश्वर महादेव के जो दर्शन किए ना त्रिवेणी संगम में, वो सबसे अच्छा स्थान है। मार्कंडेय जी कहते हैं सर्वत्र दुर्लभा रेवा त्रिशु स्थान विशेषता, यानी पूरे नर्मदा खंड में नहीं पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छा स्थान चांदोद को बताया है। उसमें बोला है सोमनाथ तीर्थ में आता है, उसमें बोला है चांदोद जो नगरी है वो काशी नगरी है। प्रयाग तो है ही, पर काशी भी नगरी है, इसलिए उस क्षेत्र की महिमा ज़्यादा है। तो हमने जहाँ से परिक्रमा शुरू की पंचकोशी,
उसका थोड़ा सा महत्व हम सुनते हैं। पंचकोशी हम कहाँ से भी कर सकते हो, उसका कोई विधान नहीं है। पंचकोशी यानी 18 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की होती है। बराबर। यहाँ पे चांदोद की जो पंचकोशी है उसमें 18 मंदिर आते हैं। अच्छा। तो पहला हमने दर्शन किए तो मल्हाराव घाट से हमने दर्शन किए मैया के, और वहाँ से निकले तो राइट लेफ्ट साइड अनंतेश्वर महादेव थे। जी। उसके आगे निकलते हैं तो पहला नर्मदा पुराण के अनुसार आता है कपिलेश्वर महादेव। आपने वहाँ पे दर्शन लिए तो आपने वहाँ पे क्या देखा, तो नंदी महाराज, कछवा और गणपति और नाग। क्यों? कपिल नाग ने तप किया है। आपने कथा एक मणि नागेश्वर जाते हो ना उत्तर वाहिनी करने के लिए, जी। तो वहाँ पे मणि नाग ने तप किया है। उनका ही भाई है कपिलेश्वर यहाँ पे। बराबर। वो कथा आपको पता है? कंद्रू और विंता जो कौन है पता है ना? इंद्रदेव की पत्नी नहीं, कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की, सॉरी। एक कद्रू यानी नागों की, सर्पों की माता, विंता यानी गरुड़ की माता। गरुड़ की माता। दोनों बहन ही है जी। दोनों को एक बात के लिए बहस हो गई, क्या कि सूर्य नारायण देव का जो घोड़ा है उसका रंग कौन सा है? तो कंद्रू बोलती है काला है, विंता बोलते हैं सफ़ेद है। सफेद है। सही में तो सफ़ेद ही है। तो कद्रू को अपनी बात से थोड़ा अहंकार था कि मैं सही होनी चाहिए। तो दोनों में शर्त लग गई कि जो काला निकला तो तू मेरे दासी बन जाना, और सफ़ेद निकला तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। तो क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो जो सर्पों की माता है उन्होंने सर्पों को बोला, उनको पता था कि सफ़ेद ही है, उनको पता था। तो सर्पों से बोला कि आप सूर्य नारायण देव के घोड़े में चले जाइए, सर्प काले हैं तो काला हो जाएगा। तो सर्प बोलने लगे, मैया तो क्या हमको मृत्यु के इसमें डाल रही है, ये तेज तो देख उनका, तो जो नहीं जाएगा वो भी मर जाएगा। तो कुछ लोग गए, भस्म होने लगे, कुछ लोग घोड़े में चले भी गए। और ये जो कपिल नाग है, मणि नागेश्वर है, मणि नाग है, उन्होंने सोचा हम नहीं जा सकते, एम भी मृत्यु है, इधर भी मृत्यु है, कहाँ जाए? तो नर्मदा जी के तट पे जाते हैं। यहाँ पे आने उन्होंने तप किया और महादेव ने प्रसन्न होकर बोला कि आपकी अब मृत्यु नहीं होगी, अब अभय वरदान हो। इसलिए कपिलेश्वर की स्थापना हुई। उसके आगे चलते हैं तो क्या आता है? मार्कंडेश्वर। मार्कंड जी पूरे नर्मदा के तट पे सभी स्थानों पे तप करते हैं। उसमें से एक स्थान हमने दर्शन किया, मार्कंडेश्वर महादेव। उसके आगे चलते चलते आते हैं तो कौन सा है? ऋण मुक्तेश्वर महादेव। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ने तप किया था, वो 3 ऋणों में से मुक्ति देता है, देव ऋण, मनुष्य ऋण और पितृ ऋण में से। वहाँ पे लिंग आपने देखा होगा कैसा, बीच में से टीराड़ जैसी है, जी है ना? जी। उसकी कथा सुनते हैं। वो क्या है? दंत कथा है, पुराण में नहीं मिलेगी। आज से 100 वर्ष पहले की कथा है वो। ऐसा कहते हैं कि एक लड़की थी, उसके पीछे गुंडे पड़ गए, उनको परेशान करने लगे लड़की को। तो लड़की भाग भाग के इधर आ गई ऋण मुक्तेश्वर के पास, और महादेव के मंदिर में गई ऐसे अंदर, और महादेव को मन से पुकारा, महादेव मेरी रक्षा कीजिए। तो बीचों में से पूरा लिंग फट गया और लड़की अंदर चली गई। और उसके साथ जो गुंडे थे वो देखने लगे क्या हो गए, तो चली गई। तो ऐसी कथा, दंत कथा है ऋण मुक्तेश्वर की, और साक्षात महादेव वहाँ पे वास करते हैं। उसके आगे पिंगलेश्वर महादेव, अग्निदेव ने तप किया है। क्या कथा क्या है नर्मदा पुराण में कि अग्निदेव, सभी देवतागण ऐसे इकट्ठे हुए, दैत्य लोग उनको परेशान कर रहे थे। तो महादेव और पार्वती एकांतवास के लिए गए थे। देवतागण को लगा कि कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि उनकी जो तीसरा नेत्र है ना खुलेगा तो भस्म हो जाएगा, तो कौन जाएगा? ऐसे सबसे साथ बातचीत चल रही थी, तो निर्णय ऐसा हुआ कि अग्निदेव को भेजते हैं, क्योंकि अग्नि भी अग्नि है, महादेव की क्रोधाग्नि भी अग्नि है, तो भस्म नहीं हो पाएगा। अग्निदेव गए
और वहाँ पे महादेव ने जो देखा ऐसे उनको श्राप दे दिया कि आपका पूरा अग्नि तत्व चला जाए। હવે वो अग्निदेव तो गंगा यमुना सरस्वती के तटों पे जाने लगे, तो भी उनका अग्नि तत्व जा ही रहा था, वापिस नहीं आ रहा था। तो सोचने लगे कहाँ जाए, तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम चांदोद में आके 100 वर्ष का तप लगाया उन्होंने। महादेव प्रसन्न हुए, बोलिए अग्निदेव क्या चाहिए। तो अग्निदेव बोलने लगे प्रभु आपने तो श्राप दिया है, उसमें से मुक्ति दीजिए। तब बोले कि आप इधर त्रिवेणी संगम है ना, वहाँ की मिट्टी पूरे बदन पे लगा के त्रिवेणी संगम में स्नान कीजिए। ऐसा उन्होंने किया और वापिस अग्नि तत्व आ गया। इसलिए पिंगलेश्वर महादेव से रूप में वो स्थापित हुए, इसलिए उस स्थान का नाम है पिंगलेश्वर महादेव। वहाँ पे 16 रविवार का जो पूजन करता है, ब्रह्म मुहूर्त का, मध्याह्न का और सायं का, तो इसको किसी भी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। 16 रविवार, सोमवार वो पति यानी उसका व्रत करते हैं सब, यानी इसका रविवार। सभी तीर्थों का अलग अलग महत्व है। चलते चलते हम आए, नाव में बैठे। नाव में बैठने के बाद हमने पहला स्थान है दक्षिण तट पे पुतकेश्वर महादेव। ये रामायण के साथ जुड़ेगा। रामायण में कौन थे? जाम्बवंत थे। उसमें पहले प्रसन्नजीत राजा थे, और जाम्बवंत जो थे उनके शरीर में एक मणि था बड़ा सा। उस राजा को बहुत अच्छा लगा कि मणि मेरे को चाहिए, तो उनसे वो मणि छीन लिया, निकाल दिया। जैसे निकल गया तो उनको बहुत तकलीफ होने लगी, यानी उनको रह नहीं पा रहे थे। तो भी नर्मदा जी के यहाँ पे आके तप किया और महादेव प्रसन्न होके और उनमें से उनको मुक्ति दी। इसलिए स्थान को पुतकेश्वर महादेव बोला जाता है। वहाँ पे हमने दर्शन लिए। आगे चलते हैं तो पहले आता है, यहाँ से आगे जाएंगे तो गुप्तेश्वर महादेव आएगा। ब्रिज के पास। अब वहाँ पे जाएंगे ना तो छोटा सा ही मंदिर है, बड़ा सा नहीं है। वहाँ पे लिंग में से पानी निकलता है महादेव के, इतना छोटा है लिंग, वो पानी निकलता है। पहले अभी सुनिए, वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। पहले पानी निकलता ही रहता था हर मिनट। अभी हमने जो रिसर्च की 3 साल पहले परिक्रमा में, तो 22 मिनट में एक बार वहाँ से पानी निकलता है। अच्छा। 22 मिनट लगती है उसमें से पानी निकलने में। पहले पानी निकलता जाता था। क्यों? उसकी पवित्रता नहीं जाती। जी। अभी वहाँ पे जो पुजारी है वो किसी को अंदर नहीं जाने देता। अच्छा। क्योंकि वो साक्षात महादेव का वास है। छोटा लड़का और लड़की नहीं बोलते हैं ना, तो वहाँ पे घंट चढ़ाने की बाधा है, तो लड़का लड़की बोलने लगते हैं। वैसे गुप्तेश्वर महादेव गुप्त वास करते हैं वहाँ पे। और सभी तीर्थों का महत्व सुनाई देता हूँ जी, वापिस ऐसे बैठक ना हो पाए। जी। अच्छा। तो आगे चलते हैं तो नर नारायण आते हैं। नर नारायण ने तप किया है। वो कहाँ पे? बद्रिक आश्रम से पहले आएगा। उसके आगे है बद्रिक आश्रम। आप 4 धाम में ना जा सको ना, उसमें से बद्री नारायण है, वो बद्री नारायण यहाँ पे है। इसका दर्शन पाते हो तो 4 धाम में जाने का, बद्री नारायण का पुण्य मिल जाता है। और उसके आगे चलते चलते आता नंदीकेश्वर आएगा, नंदेरिया गांव में। तो वहाँ पे नंदी जी ने महादेव का घन होने के लिए, ऐसा घन होने के लिए तप किया था, इसलिए उस स्थान का नाम है नंदीकेश्वर। उसके आगे है गंगनाथ महादेव, गंगा जी ने तप किया है। अभी आप सुनेंगे वो कथा। गंगा जी बरस में एक बार स्नान करने के लिए नर्मदा जी के तट पे आती है, वो गंगनाथ महादेव। ऐसे हम जो चल के आए ना, ऐसी खाड़ी है गंगा खाड़ी, वहाँ पे हम नहीं जा सकते। वहाँ पे बरस में एक बार पानी आता है। गंगा सप्तमी बोला जाता है, वैशाख शुक्ल सातम। सुबह में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ से पानी निकलता है। अरे वाह! वही मैया में जाता है। अभी लोग स्नान करने के लिए उसमें आते हैं। पहले नर्मदा पुराण ने हमारे चांदोद के सभी पंडितों ने दर्शन किए,
गंगा जी काली गाय होके आती थी और सफ़ेद गाय होके जाती थी। ओ अभी पानी के रूप में आती है, अच्छा वो गंगानाथ महादेव। विचार सोचिए कि गंगा जी को यहाँ आना पड़ता है, जी तो जी पवित्र कौन है? मैया है। बिल्कुल वो काफ़ी वर्षों से, यानी युगों से, उनका अंत नहीं है। आप सुनिए, मार्कंडेय जी क्या कहते हैं? दृष्टवा जन्म शतम पापम सुष्टवा जन्म शतत्रयम स्नातवा जन्म सहस्राणि हरतिरेवा कलयुगी। यानी नर्मदा जी के दर्शन से ही 100 जन्म के पापों में से मुक्ति मिलती है। उनका आचमन कर से हो तो 300 जन्म के पापों में से मुक्ति मिलती है। स्नातवा जन्म सहस्त्राणि, यानी नर्मदा जी में स्नान लगाते हो तो सहस्त्र जन्म के पापों में से मुक्ति मिलती है। आगे नंदीकेश्वर से आगे गंगनाथ, गंगनाथ से आगे यमहास, यम राजा ने तप किया है। छोटा सा मंदिर है नदी के तट पे, वो भी लुप्त हो रहा है अभी। यम राजा पूरे पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले थे। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णवन्ना सभी नदियों पे गए, पर नर्मदा जी के तट पे आए और जोरों से हंसने लगे। उनके घन बोलने लगे, प्रभु क्यों हंस रहे हो? तो जो नर्मदा जी जो बह रही है ना, उसका जल का दर्शन कोई भी मनुष्य करेगा, मनुष्य नहीं यानी कोई प्राणी भी कर लेगा, जीव जंतु भी कर लेगा, उसकी भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य मेरे धाम में क्यों आता है? इसके जल से ही बड़े पापों में से मुक्ति मिल जाती है। तो यमराज ने सभी को बताने के लिए यहाँ पे स्नान किया। स्नान करने के बाद लिंग की स्थापना की और बोले, जो भी मनुष्य यहाँ पे आकर नर्मदा जल से अपने भाव से पूजा करेगा, उसको मेरे धाम में नहीं आना पड़ेगा। वो यमहास महादेव। उसके आगे चंडी का माता चांदोद में। ये चंडमुंड का क्षेत्र है चांदोद। हाँ, चंडमुंड दैत्य का नगरी है वो। अच्छा उन्होंने 1000 वर्ष तप किया सूर्य नारायण देव का, तब नारायण प्रसन्न हुए। अच्छा और बोले, क्या चाहिए आपको? ताकि हमारा कोई वध ना कर पाए, ताकि ऐसा मैं कोई वरदान नहीं दे सकता, ताकि प्रभु कोई मनुष्य नहीं, ऋषि नहीं, देवतागण नहीं, ताकि तथास्तु। भ्रमित हो गए। भ्रमित होने के बाद पूरे पृथ्वी को दैत्य स्वरूप में डाल दिए। यानी कोई पूजा कर रहा, पूजा नहीं करने देगा, कोई ध्यान कर रहा है, ध्यान नहीं करने देगा। त्राहि माम त्राहि माम। तो सभी ने माता जी की स्तुति की और मैया चंडी के स्वरूप में प्रकट हुए, चंडमुंड का वध किया और मैया को उसका पाप लगा, प्रायश्चित यहाँ चांदोद में आके उन्होंने तप किया और माता बोली कि यहाँ मैं स्थापित हो जाती हूँ। इसलिए उस क्षेत्र का नाम है चंडीपुर। अभी अपभ्रंश हुआ, એટલે चांदोद कहते थे, अच्छा अब चाणोद चाणोद कहते हैं। अच्छा सही नाम है चंडीपुर, चंडादित्य तीर्थ। अच्छा उसके आगे शेष नारायण भगवान, भगवान नारायण की सोती हुई मूर्ति है। नर्मदा पुराण ऐसा कहता, ताल में दैत्य था, उसका वध किया था विष्णु जी ने अपने चक्र से वध किया, तो उसका खून नहीं निकल पा रहा था। यानी परेशान हो गए, सभी नदियों के तट पे गए और घूमते घूमते वो यहाँ आए चांदोद में। उनको लगा ये मेरा क्षीर सागर है, भगवान कहाँ रहते क्षीर सागर में, तो उन्होंने यहाँ पे आराम किया और उनके साथ उनका चक्र आया और नर्मदा जी के जल में टच ही हुआ है तो खून निकल गया। तो उन्होंने सोचा इतनी पवित्र है, तो उन्होंने यहाँ पे स्नान किया और वहीं से शेषशायी स्वरूप में प्रकट हुए। और चांदोद में एक ब्राह्मण था, उनको सुबह में 4 बजे सपना अवस्था में दर्शन दिए कि मेरे को यहाँ से चक्रतीर्थ घाट से निकाल, तो अकेले मूर्ति उठा के लेके आ गया। और चांदोद के ऊपर एक आप जाएंगे दर्शन करने के लिए, वहाँ पे उन्होंने एक पाट पे रखी, बाद में किसी से मूर्ति उठ ही नहीं पा रही थी। तो बहुत पूजा की और बोला कि आपका मंदिर बनाते हैं। तो पूजा करने के बाद वो मूर्ति उठी और स्थापित हुई वहाँ पे मंदिर में। उसकी परिक्रमा लगाते हो तो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का फल मिलता है, वो कथा है। और वहाँ से चलते चलते वापस हमने जहाँ से परिक्रमा उठाई मल्हाराव गढ़, वहाँ आ जाते। ये कथा सभी तीर्थों की आपको बहुत छोटी सी सुनाई है मैंने। शॉर्ट में। अब
हम आगे बढ़ते हैं परिक्रमा में। नर्मदे माता की जय। पंचक्रोशी परिक्रमा मार्ग पर हमने जिस स्थान के दर्शन किए थे उनकी विस्तृत जानकारी अभी सुनी। अगले वीडियो में हम देखेंगे तीर्थ क्षेत्र चांदोद का महत्व। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।